मैंने एक पोस्ट देखी, मैंने उसको बहुत इग्नोर करने की कोशिश करी, पूरा दिन हो गया पर वो ना खटक रही है मेरे अंदर। मैं चाहती हूँ कि मैं किसी के बारे में कुछ ना बोलूँ, किसी के बारे में, क्योंकि वो मेरी लाइफ में है ही नहीं, वो मैटर ही नहीं करती, मैं नहीं बोलूँ। पर पता है वो लड़की बच्ची है, वो कितनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही है। आप कभी मेरी वीडियोस देखना, व्लॉग देखना जो राजवीर जी के साथ थे, उनमें कभी लगा कि हमारा रिलेशन ऐसा था कि ज़बरदस्ती, मतलब राजवीर जी खुश नहीं है मेरे साथ या मैं उनके साथ खुश नहीं हूँ। उस रिलेशन के बारे में वो लड़की बोलती है, ये बताएगी मैं कि शादी गुड डिसीजन था, बैड डिसीजन था, उन बच्चियों के लिए था, डिसीजन था, बैड डिसीजन था, उन बच्चियों के लिए था। कहना चाहूँगी तेरे से, डायरेक्ट कह रही हूँ मैं, तो पोस्ट लिखी है ना, आज अगर राजवीर जी होते ना तो ये घर नहीं बिछड़ता। वो जो आज इतने बड़े बड़े शब्द बोल रही है ना, ये नहीं बोल पाती। किससे बोल रही है? जिसको तू कभी भाभी मानती थी, भाभी के इर्द गिर्द घूमती रहती थी, भाभी के इर्द गिर्द। भाभी भी तेरी नौकरानी की तरह तेरा करती रहती थी काम, हर एक चीज बेटी माना था तुझे, बेटी। तो ये तो मत बोला कर, आज उनके पापा होते ना तो ये दिन मेरी बच्चियां नहीं देखती है और आज मैं भी नहीं देखती। मेरी बच्ची पूरे दिन, जब मैं वो वीडियो देख रही थी, रो रही थी ना कि मैं माँ बीमार हो जाऊंगी, वो मुझे समझा रही है अभी मुझे समझा रही है मेरी बेटी है मुझे कि रो मत। कहते ना कि जो बोलने लायक नहीं है, क्या मुंह है उसका बोलने लायक, वो मुझे बोल रही है। भाई है कौन? तो पहले तो ये बता दे कौन है। रह रही है ना तो सिर्फ कोई सिंपत्ति, कोई कुछ वो नहीं है, पूरे घर का नाश करके मत बुलवाओ। ये मुझे प्रवोक करते हैं, ये पता है। 2-3 वीडियो में मैं देख रही हूँ ये मेरे लिए वो करती है। मैं कितने टाइम से शांत हूँ, मैं कोई ऐसी वीडियो नहीं बना रही हूँ, न इसके ऊपर कुछ कह रही हूँ, पर बार 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 आके टोंट मारने लग जाती है। ठीक है, तुमने भैया के लिए 2 शब्द लिख दिए, हमारे लिए मत लिख यार, तू कोई नहीं है हमारी। मैं नहीं रोक पाई, मैं सब घर को बिछड़ती हूँ, तोड़ने में तो तुम सबका हाथ है यार। और ये बड़े बड़े शब्द मत बोला कर। अभी क्या है, दिन आएंगे, शादी, हस्बैंड वाइफ, ये रिलेशनों को भी बेटा समझोगी तुम के होते क्या है। अभी तुम्हें यही नहीं पता कि हस्बैंड वाइफ उसके बिना जीना होता क्या है, कैसे जिंदगी काटते। फिर तुम जैसे लोग रहते ना, कोई अगर जिंदगी काटे तुम जैसी, वो काटने नहीं देते। क्या लगा ये पोस्ट डाल के, मेरे को पता है नींद नहीं आ रही बिल्कुल। मेरा ये था कि मैं क्या करूं, मैं कंट्रोल करती हूँ अपने आप को। एक दुख भी होता है कि पीछा नहीं छोड़ रही यार ये लड़की। मेरी तो जिंदगी हुई खराब, साथ में मेरे बच्चों की इन्होंने करी, पर मैं नहीं होने दूंगी। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं नहीं होने दूंगी। मैं मर गई तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बाकी जब तक जिंदा हूँ। बाकी लगता है मुझे भगवान है मेरे लिए, ना सही मेरी बच्चों के लिए होगा अच्छा, बहुत अच्छा होगा। बहुत लोग हैं दुआएं देते हैं, बच्चों के लिए अच्छा होगा। सेवा करने आई हूँ, सेवा करने आई हूँ, तो करो भाई। यहाँ तक टोंट क्यों कस रही हो? करो जो करना है, करो, अपनी लाइफ जियो, हमें जीने दो। बाकी जब तक कहते हैं ना कि खुद पे कोई परेशानी आती नहीं है, आजो मैं पिलाऊंगी, आजो। जो प्यार मैंने दिया है ना बेटा, वो तो तुझे कोई दुनिया में नहीं दे पाएगा, कोई भी नहीं दे पाएगा। उसके लिए तू अभी क्या रोएगी कि क्या खोया है तूने अपनी लाइफ में। मैंने तो खो दिया, जितना खोना था खो दिया। अब मेरे पास पानी, हाँ लेके आओ। मेरे पास मेरी बेटी है, वो मुझे कभी धोखा दे ही नहीं सकती,
क्योंकि वो मेरा खून है, मैंने पैदा की है। और वो स्वार्थ से नहीं है, उनको कोई स्वार्थ नहीं है मेरे पैसे से, किसी चीज़ से। रिश्ता है, इसको रिश्ता कहते हैं। तो ये तो समझोगी जब आगे बढ़ोगी भी तो क्या ही जीवन है। क्या बोलती हो, इतनी सी उम्र में मैंने बहुत कुछ देख लिया। क्या खोया है तुमने इतनी सी उम्र में? तुम्हारे पास दो दो पापा है, दो दो मम्मी है, भाई भी है। भाई का ये नहीं कह सकते भाई नहीं है, एक एक भाई नहीं, कितने कितने भाई हैं तुम्हारे। एक तो तुम्हारा रियल खून वाला भाई है, जो तुम्हारा रियल भाई है। फिर चाचा ताऊ, कितने सारे भाई भाई तो हैं तुम्हारे। मेरी बच्चियों से पूछो, ना भाई बोलने को है ना पापा बोलने को है। वो छीना किसने? छोड़ा। फिर इतनी अगर कोई खामोश है ना, इतना मत टॉन्ट कसो, जीने दो उसको। मैं शांत हूँ, मैं तुम लोगों से दूर हूँ ना, तो जीने दो। ফেট থাকাটা কঠিন। बाकी रहा बच्चियों के लिए, मैं जिंदा हूँ जब तक तो कुछ दुख नहीं पाने दूंगी इनको। बहुत कुछ करूंगी। बट कोई बात नहीं, राजवीर जी हमेशा हमारे साथ हैं, पापा हमेशा साथ हैं, ठीक है? ओके है ना? बाकी मम्मा के साथ आप खुश तो हो ना? और कोई चाहिए आपको? भगवान जी का जो मंदिर है ना, पापा वहीं रहते हैं। हम अपनी लाइफ में खुश हैं। और एक बात मैं बहुत अच्छे से कह रही हूँ, अपने दिमाग में यहाँ यहाँ कर लेना, डायरेक्ट बोल रही हूँ, तेरे से बोल रही हूँ बेटा। राजवीर जी मुझसे बहुत प्यार करते थे, बहुत। मुझसे, मेरी बेटी से बहुत प्यार करते थे। ये जो आज हालात पैदा कर रही हैं आप लोगों ने करे। आप लोग स्टार्टिंग से नफरत करते थे, क्या दिमाग में चल रहा था वो आप लोगों में था। बाकी मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता था, बहुत ज़्यादा। और उन्होंने हमारे लिए जो किया ना, हाँ वो कोई और नहीं कर पाता, ये मैं उस चीज़ का एहसान मानूंगी। कोई नहीं कर पाता जो राजवीर जी ने किया। तो तुम बच्ची हो, बच्ची की तरह रहो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। ये रोज रोज आ जाती हो ना, ये मत करो। पढ़ाई पे ध्यान दो, थोड़ा पढ़ लिख लो, बस वही बात है ना। कि दुनियादारी में अपने जो खुद पे दुख नहीं रहते ना, तुम पता क्या बोलते हैं, ढोंग कर रही है, ड्रामा कर रही है। कई परेशानी जो खुद से बीतती है ना, सर फटता है। हाँ मैं कर लो, मैं सुला दूँ, ऐसे सोचो। जो खुद पे बीतती है ना, कहते हैं चोट लगी है तो हमें तो समझ आ रहा है कहाँ दर्द हो रहा है। खुद पे बीत रही है, आज हम जी रहे हैं वो ज़िंदगी। मैं, मेरे बच्चे, कितनी यार खुशहाली ज़िंदगी थी हमारी। मैं, मेरा पति आ रहा, मैं सबके लिए खाना बना रही हूँ, पूरे घर के लिए। दादाजी को नाश्ता देने जा रही हूँ, किसी के लिए कुछ बना रही हूँ। राजवीर जी जिम से आ गए, मैं पूरे दिन लगी रहती थी अपने कामों में, फिर भी मैं खुश थी। मैंने कभी ये नहीं बोला कि नहीं मैं खुश नहीं हूँ। चाहे मैं बीमार हूँ तब भी मैं अपना काम कर रही हूँ बढ़िया। खुश थी मैं अपने परिवार के साथ। और जब तक परिवार भी, पता है कब है, जब तुम्हारा पति है तब। पति के बच्चों के ऊपर हाथ भी तभी है जब तुम्हारा पति है, नहीं तो नाती पोती क्या रहता, कोई कुछ नहीं रहता। तुम्हारा पति नहीं है, कोई रिलेशन, कोई कुछ नहीं रहता। कोई नहीं, गुड नाइट। मैं हूँ, मेरे बच्चों के लिए इनफ है ना? मेरे बच्चे को नहीं आ रही है। बाय बाय। बेकार दिन है 3 मई, जो मैं कभी याद रखना नहीं चाहती इस दिन को। और मम्मी भी नहीं है, मम्मी गांव गई हैं। हमने बहुत अच्छे स्कूल में उनको एडमिशन करवाया, मेरी यार बहुत मेहनत कर रही है। हाँ, तुम अकेले खुश अपनी लाइफ में। और पता है कितना अच्छे लिखा है, बहुत अच्छे। आरू, ओ 2 3 4 5 सारे दिन निकल जाते हैं। चलो गुड नाइट कर दो आरू सबसे। गुड नाइट। मछली जल्दी आनी है,
जीवन लुका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। और ओए ओए आती है, आलू कचालू बैगन कहाँ गए थे, हाँ। बैगन की टोकरी में सो रहे थे, बैगन लाना रो रहे थे, मम्मा ने प्यार किया हंसे थे, पापा ने पैसे दिए नाचे थे, भैया ने लड्डू दिए खा रहे थे। वेरी गुड, बहुत अच्छी। आलू हमारी बहुत इंटेलिजेंट हो गई है, पता है आप लोगों को। आलू कचालू बैगन कहाँ हाँ, गए थे, बेटा 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 हाँ, आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे, बैगन की टोकरी में सो रहे थे।